एक दुनिया जो धुंध में छुपी हुई थी, उसके ऊपर एथेरिस नाम का एक शहर था जो हवा में तैरता हुआ दिखता था। वो एक अजीब आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट लाइफ का नजारा था। क्रिस्टलाइन टावर्स आसमान को छू रहे थे और ब्रिजेस का नेटवर्क अंदर से चमकते हुए उन आइलैंड्स को जोड़ते थे जिनसे शहर बना था। लेकिन एथेरिस में दिखने से ज्यादा कुछ था। ज्यादातर लोगों को नजर नहीं आता था, लेकिन चमकते धागे हवा में बुने हुए थे। यह थे किस्मत के धागे, हर एक आत्मा से जुड़ा हुआ, उनकी किस्मत को डायरेक्शन दे रहा था। एथेरिस के लोग अपनी जिंदगी उन रोशनी वाले धागों से अनजान जी रहे थे जो उनके हर कदम को कंट्रोल करते थे। वो प्यार में पटे थे, अपने सपने देखते थे और मुश्किलों का सामना करते थे, ये सोचते हुए कि यह सब उनकी मर्जी थी। सिर्फ कुछ खास लोग, जिनको थ्रेड वीवर्स कहते थे, किस्मत की इस कॉम्प्लिकेटेड टेपेस्ट्री को देख सकते थे। उनका काम था बैलेंस मेंटेन करना, यह इंश्योर करना कि कोई भी धागा अपने सही रास्ते से भटक न जाए। सेंचुरीज से यह नाजुक बैलेंस बना रहा। थ्रेड वीवर्स अपनी विजडम और फोरसाइट से डेस्टिनी के हार्मोनियस फ्लो को इंश्योर करते थे। लेकिन एक प्रोफेसी की विस्पर्स, एक धागे के जो किस्मत के लूम से टूट गया था, फैलने लगी। इस एनोमली से एथेरिस के बेसिक स्ट्रक्चर को खतरा था और शहर चौस में जा सकता था। अनजान में यूकी नाम की एक अनथ लड़की इस प्रोफेसी का रूप बनने वाली थी। यूकी हमेशा से अलग थी। वो एथेरिस की लोअर डिस्ट्रिक्ट्स में एक शंट जिंदगी जीती थी। छोटी उम्र में अनाथ हो जाने के बाद उसने शहर के बस्टलिंग मार्केट्स और छिपे हुए गार्डन्स में सोलस पाया। उसके पास खोई हुई चीजों को ढूंढने की अजीब कनाक थी, एक स्किल जिससे वो मर्चेंट्स के लिए वैल्यूएबल बन गई। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड आया जो किसी भी नॉर्मल दिन की तरह शुरू हुआ था। एक इवेंट करते हुए यूकी एक अजीब एक्सीडेंट में फैल गई। एक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म खराब हो गया और डिब्री नीचे गिरने लगा। वो अनकॉन्शियस हो गई, उसकी जान खतरे में थी। जैसे ही वो मौत के करीब पहुंची, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ। उसके आसपास की दुनिया रंगों की एक डार्जलिंग अरे से जगमगा उठी। उसने धागे देखे, चमकते और धधकते हुए, हर किसी और हर चीज को जोड़ते हुए। डर ने उसे जगा लिया। वो पैटर्न्स की कॉम्प्लेक्सिटी से ओवरवेल्म थी। फिर उसने कुछ और भी डरावना देखा। जहां उसका अपना धागा होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। वो किस्मत की टपेस्ट्री में एक वॉइड थी। यूकी एक गास्प के साथ जागी। धागों की मेमोरी उसके दिमाग में छपी हुई थी। वो अब एक थ्रेड वीवर थी, लेकिन एक डरावनी सच के साथ उसका वजूद ही नहीं होना चाहिए था। यूकी की जागी हुई एबिलिटीज और उसके टूटे हुए धागे की खबर आग की तरह फैल गई। द ऑर्डर ऑफ फेट कीपर्स, थ्रेड वीवर्स की गवर्निंग बॉडी, ने यूज बैलेंस के लिए खतरा समझा। उनका मानना था कि उसका वजूद ही नेचुरल ऑर्डर को चैलेंज करता है। फेट कीपर्स का एक ग्रुप, उनकी आंखें अजीब रोशनी से चमक रही थे, यूकी के दरवाजे पर आ पहुंचे। वो यूज पकाने के लिए डिटरमिन्ड थे, किसी भी कीमत पर ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए। यूकी डरी हुई और कंफ्यूज्ड एथेरिस की पेचीदी गलियों में भाग गई। धागों को देखने की उसकी नई एबिलिटी उसकी इकलौती गाइड बन गई। वो फेट कीपर्स की मूवमेंट्स का अंदाजा लगा सकती थी, उनके पकड़ने की कोशिशों से बचती हुई। लेकिन पीछा रिलेंटलेस था। वो रिलेंटलेस थे, उनका पीछा फेट की सैंक्टिटी मेंटेन करने के उनके अनवेवरिंग बिलीफ से प्रेरित था। भागते हुए यूकी को अपनी सिचुएशन की सीरियसनेस का एहसास हुआ। वो उनकी दुनिया के फैब्रिक में एक ग्लिच थी, एक अनोमली जो सेंचुरीज के ऑर्डर को तोड़ सकती थी। लेकिन उसने एक बढ़ता हुआ डिफायंस भी महसूस किया। उसका वजूद उनके लिए इतना घृणित क्यों था? उस वजूद में रहने का उतना ही राइट क्यों नहीं दिया गया जितना कि दूसरों को? उसका दर गुस्से में बदलने लगा, एक बर्निंग डिजायर अपने पर्पस को समझने की। थकी हुई और फेट कीपर्स के करीब आते हुए यूकी एक छिपे हुए सैंक्चुअरी पर पहुंच गई। यह रोग थ्रेड वीवर्स के लिए एक हावन था, वो जो ऑर्डर के रिजिड डॉक्ट्रिन्स पर सवाल उठाते थे। उनका लीडर कायल था, एक एनिग्मेटिक वॉरियर जिसके पास शार्प विथ और उससे भी ज्यादा शार्प सोर्ड थी। यूज बहुत पहले से शक था कि ऑर्डर एक डार्क सीक्रेट छुपा रहा है, एक सच जो एथेरिस की फाउंडेशन को खतरा में डाल सकता है। कायल ने यूकी के अंदर की पावर को महसूस करते हुए यूज प्रोटेक्शन और गाइडेंस ऑफर की। उसने यूज एक अबॉमिनेशन नहीं, बल्कि एक साइन, चेंज का हार्बिंगर समझा। उसकी ट्यूटलेज में यूकी ने अपनी एबिलिटीज को होने करना शुरू कर दिया। उसने धागों की कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज को समझना सीखा, उनके फ्लो और इन्फ्लुएंस को समझना सीखा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने बिलोंगिंग का एहसास पाया। आउटकास्ट्स के बीच एक फैमिली, रोग वीवर्स एक डिवर्स ग्रुप थे। हर एक के पास ऑर्डर को डेफाई करने के अपने रीजंस थे। कुछ कैल की तरह फेट के लिए एक फ्लेक्सिबल अप्रोच में विश्वास रखते थे। दूसरों ने ऑर्डर का करप्शन खुद देखा था। साथ मिलकर उन्होंने एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाई उन लोगों की रक्षा करने के लिए जो ऑर्डर के नैरो व्यू ऑफ डेस्टिनी में फिट नहीं होते थे। यूकी अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और बढ़ती पावर के साथ उनके लिए होप की किरण बन गई। वो चेंज की पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती थी, एक ऐसे फ्यूचर की जहां फेट एक प्रीऑर्डेन्ड पाथ नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का एक जर्नी है।